गुड मॉर्निंग बच्चों, आप कैसे हैं? अच्छे हैं? और हम भी अच्छे हैं। आज हम लोग आ गए हैं जीके जनरल नॉलेज आईआईटी नीट फाउंडेशन सीरीज का लेकर। सीरीज आज का हम लोगों का होगा टॉपिक नंबर 20। तो टॉपिक नंबर 19 तक के वीडियोस अपलोड हो गए थे और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग कमेंट करते हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों के अंदर सीखने की इच्छा है, और जिस बच्चे के अंदर सीखने की इच्छा है उसको कोई नहीं हरा सकता। नो वन कैन बीट द स्टूडेंट हु इज क्यूरियस टू नो एनीथिंग। ठीक, जो बच्चा क्यूरियस है किसी चीज को जानने के लिए, उसको कोई हरा ही नहीं सकता। ठीक, तो जनरल नॉलेज जीके आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज में आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 20। तो स्टार्ट कर दिया जाए और सभी बच्चे कॉपी निकालेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चन का कमेंट भी बताएंगे। तो स्टार्ट कर दिया जाए। आप लोग कॉपी निकाल लीजिए जल्दी से। तो सभी बच्चों का कॉपी निकल गया है और आज हम लोग स्टार्ट करने के पहले मैथ्स के कुछ ट्रिक्स सीख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि एज सैलरी दिया हुआ है, एज सैलरी इज 10% मोर देन बी सैलरी। ठीक है, बी सैलरी। तो हाउ मच इज बीज सैलरी लेस देन ए सैलरी। ए के सैलरी से बी का सैलरी कितना कम होगा? ए का सैलरी 10% बी के सैलरी से ज्यादा है, तो बी का सैलरी ए के सैलरी से कितना परसेंट कम होगा? तो कुछ बच्चे आंसर लिख देंगे 10%। बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। तो आप क्या करोगे? ए और बी, यहां पर लिखा ए इज 10% मोर। 10% मोर का मतलब यदि 100 होगा तो ये हो गया 110। ए 10% ज्यादा है ना, तो बी यदि 100 होगा तो ये हो गया 100। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 10। अब यहां पर ध्यान देना, आपको लिखा है लेस का मतलब आपको करना क्या है? डिनोमिनेटर में मोर, तो मोर का मतलब 110। दोनों में बड़ा तो यही है ना, 110 इंटू 100। तो ये हो गया आपको, अच्छा इंटू 100 भी था, इंटू 100। तो ये आ गया 100/11 इज इक्वल टू 9 होल 1/11%। ठीक, इसी तरह से हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप इसको कमेंट में हमको बताइए। चलिए, क्वेश्चन ये है कि कॉस्ट ऑफ पेन इज 30% मोर देन पेंसिल। तो हाउ मच इज कॉस्ट ऑफ पेंसिल लेस देन पेन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए और देखें कि आप कौन कौन से बच्चे कमेंट में करते हैं। और सभी बच्चे, जितने भी बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपको एक ही ट्रिक है कि लेस लिखा रहेगा तो नीचे बड़ा नंबर, मोर लिखा रहेगा तो नीचे छोटा नंबर, उल्टा, और फिर इंटू 100 करना है, बस आंसर आ जाएगा आपका। तो इस ट्रिक को अपनाइए और क्वेश्चन को बनाइए, कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताइए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फिर से जीके जूनियर, क्या है, जीके जनरल नॉलेज आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज का टॉपिक नंबर 20। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या आ गया? फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के सामने, क्या है? चलिए जल्दी से पढ़िए। थॉमस कप इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट? थॉमस कप जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो थॉमस कप इज रिलेटेड विथ बैडमिंटन। पता चल गया ना सभी को? थॉमस कप इज रिलेटेड विथ बैडमिंटन। अच्छा, आप ये हमको बताओ कि मैरी कॉम इज रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट? इज रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट्स? आप बता सकते हो कि मैरी कॉम किस स्पोर्ट्स के लिए जानी जाती हैं? कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। मैरी कॉम इज एसोसिएटेड, मतलब मैरी कॉम इज रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट्स? मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हैं? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। और थॉमस कप किससे रिलेटेड है? थॉमस कप रिलेटेड है बैडमिंटन से। चलिए, हो गया, जल्दी से नोट करेंगे सभी बच्चे। हो गया, सभी बच्चों का हो गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए और क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। दिया हुआ विच इज द बिजिएस्ट ब्रिज इन द इंडिया? इंडिया का सबसे बिजिएस्ट ब्रिज कौन है? तो इंडिया का सबसे बिजिएस्ट ब्रिज है, आपको पता है कौन सा? हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज कहां है?
इन कोलकाता। कोलकाता, अच्छा कोलकाता के बारे में आपको एक चीज हम बताएं, बहुत इंटरेस्टिंग है। कोलकाता का नाम पहले कलकत्ता था और कोलकाता, तो कोलकाता का नाम कलकत्ता था और कलकत्ता नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे एक छोटा सा कहानी आपको आज हम बता देते हैं। देखो अब हुआ क्या, हावड़ा ब्रिज कहां पर है, कोलकाता में, तो सबसे बिजिएस्ट ब्रिज क्या है, हावड़ा ब्रिज, कोलकाता। अब एक्चुअल में क्या हुआ, बहुत पहले जो है ना, एक अंग्रेज जो है कलकत्ता में स्टेशन पे उतरा और वहां पर जो है एक किसान जो है वो क्या कर रहा था, अपना फसल काट रहा था। तो उससे पूछा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी, तो किसान तो पढ़ा लिखा नहीं था, वो सोचा कि ये पूछ रहा है कि ये फसल कब काटे हो, तो बोलता है कल काटा। किसान जो है वो फॉरेनर से बोलता, सोचता है ना, पूछ रहा है कि वो सोचता है कि फॉरेनर हमसे पूछ रहा है ये फसल कब काटे हो, तो बोल देता है कल काटा, कल काटे थे, तो तब से कल काटा हो गया, ठीक है, कल काटा। तो हावड़ा ब्रिज जो है वो सबसे बिजिएस्ट ब्रिज है इंडिया का, कोलकाता में। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा, कलकत्ता का नाम कलकत्ता कैसे पड़ा, वो अभी आपको हम बताए थे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन में आपसे हम ये पूछेंगे, विच नंबर हैज नो रोमन वैल्यू, किस नंबर का रोमन वैल्यू नहीं होता है, किस नंबर का रोमन वैल्यू नहीं होता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विच नंबर हैज नो रोमन वैल्यू, कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका रोमन वैल्यू होता ही नहीं है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए और इसको नोट भी करिए। चलिए हो गया ना, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, विच सिटी इन द वर्ल्ड नोन एज द सिटी ऑफ 7 हिल्स, किस सिटी को सिटी ऑफ 7 हिल्स के नाम से जाना जाता है वर्ल्ड में। वर्ल्ड में कौन सा सिटी को सिटी ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है, तो रोम। रोम कहां है, ये है इटली में, इटली या सांभर नहीं, हाँ रोम कहां है, इटली में। रोम को क्या है, सिटी ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, पिंक सिटी किसको कहा जाता है, पिंक सिटी इन इंडिया, पिंक सिटी इन इंडिया किसको कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और पिंक सिटी इन इंडिया किसको कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे, इसको नोट करिए आप। हो गया है, सभी बच्चों का हो गया। चलिए आगे बढ़ाया जाए, क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ जाया जाए। चलिए बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ गया। Who was the first chief minister? Who was the first chief minister of India? मतलब वोमेन चीफ मिनिस्टर, मतलब ये पूछा है कि कौन सी वोमेन चीफ मिनिस्टर इंडिया में, सबसे पहले चीफ मिनिस्टर इंडिया में वोमेन कौन बनी थी, ठीक है। इस क्वेश्चन का पूछने का ये मतलब है कि इंडिया में सबसे पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन बनी थी। चलिए जल्दी से बता सकते हैं, जल्दी बताइए आप, जल्दी से बताइए। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया, सुचित्रा कृपलानी, SUCHETA, सुचित्रा कृपलानी, ठीक है, सुचित्रा कृपलानी। ये जो है इंडिया में सबसे पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी थी, किस स्टेट की, अपने उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश। तो ये आपको नोट नहीं पता रहा होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसीलिए हम लोग का जीके का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो कमेंट मतलब डिटेल्स के साथ बताया जाता है, सुचित्रा कृपलानी फ्रॉम उत्तर प्रदेश। कमेंट बॉक्स में ये बताइए आप हमको, कमेंट बॉक्स में कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। बिहार से सबसे पहली बार कौन वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी थी, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो हो गया, इसको नोट करिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए वेरी गुड। अब क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर आ गया 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है। विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, डायमंड का सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला कंट्री, मतलब डायमंड का उत्पादन करने वाला, सबसे प्रोड्यूसिंग करने वाला सबसे बड़ा, सबसे पहला कंट्री कौन सा है, दैट कंट्री इज कॉल्ड एज रशिया। रशिया जो है वो डायमंड प्रोड्यूस करने वाला सबसे लीडिंग कंट्री है। कमेंट बॉक्स में ये बताइए आप हमको, विच कंट्री इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, विच कंट्री इज लीडिंग प्रोड्यूसर, लीडर नहीं, लीडिंग प्रोड्यूसिंग ऑफ, विच कंट्री इज
प्रोड्यूसिंग ऑफ कोल। कोयला प्रोड्यूस करने का सबसे ज्यादा दुनिया में, मतलब वर्ल्ड में कौन सा ऐसा कंट्री है जो सबसे ज्यादा कोयला प्रोड्यूस करता है, उसका नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं कौन से बच्चे को आता है ये चीज। ठीक है, डायमंड प्रोड्यूस करने वाला सबसे ज्यादा लीडिंग कंट्री कौन सा है? रशिया है। तो इसको नोट करिए और आगे बढ़ा जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोटिंग ऑफ ब्लड? चलिए जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन बताता है। चलिए चलिए जल्दी बताइए, विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोटिंग ऑफ ब्लड? नहीं पता है, हम बताते हैं आपको। विटामिन के, विटामिन के जो है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। अच्छा ये आप बताइए, विच विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर? विच विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर? कौन सा विटामिन पानी में घुल जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप हमको जरूर से बताइए। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे इसको बताएंगे कि कौन सा विटामिन पानी में घुल जाता है, वाटर सॉल्युबल है। और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है विटामिन? तो विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का मतलब कभी कभी खून, हम लोग जैसे कट गया, खून निकलने लगता है, तो कुछ देर बाद देखोगे उसको पकड़े रहने से या ऐसे भी छोड़ देंगे तो कुछ देर बाद खून अपने आप बंद हो जाता है, बहना बंद हो जाता है। तो विटामिन के जो है उसको क्लॉट कर देता है। क्लॉट का मतलब थक्का जमा देता है और ब्लड वहां से निकलना बंद हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो नोट करिए। और विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, विच विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, वेरी इजी क्वेश्चन। हु इन्वेंटेड द डायनामाइट? डायनामाइट का खोज किसने किया था? सभी बच्चों को पता है, डायनामाइट का खोज किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज किया था, इन्वेंशन। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के ऑनर पे नोबेल प्राइज दिया जाता है। इन्हीं के ऑनर पे नोबेल प्राइज दिया जाता है, समझ गया? इन्हीं के ऑनर में, इन्हीं के मतलब क्या बोलते हैं, इन्हीं के सम्मान में नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बताओ कि नेम द यंगेस्ट वन हु गॉट द नोबेल प्राइज। दुनिया में सबसे छोटे उम्र का लड़का या लड़की, कोई भी हो सकता है, सबसे छोटे उम्र का लड़का, लड़की या इंसान में कौन है जिसको सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज मिला है? इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके बारे में जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा, एक लड़की है जिसको सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज मिला, और वो भी इसलिए मिला क्योंकि वो पढ़ाई के लिए लड़ी। क्योंकि बहुत सारे ये है कि मतलब बहुत सारी जगह पे ये होता है कि लड़कियों को पढ़ाना मना है, बुर्का पहनना होता है, उसी के खिलाफ वो लड़ाई की, और उसी के खिलाफ जो है वो लड़ी कि लड़कियों को भी पढ़ने देना चाहिए, लड़कियों का भी बराबर का अधिकार है पढ़ाई पे, शिक्षा पे, और उसी के चलते उसको नोबेल प्राइज भी मिला है। तो इसको नोट करेंगे और इनका नाम बताएंगे आप, तो जान के आपको बहुत हैरानी होगा इनके बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? जल्दी से पढ़िए, जल्दी से, समय नहीं बर्बाद करना है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूएनओ? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ? यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां है? तो सबसे पहले आप सभी बच्चे ये जान लीजिए कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां है? जल्दी से आप बताइए हमको, कोई बता सकता है इसका हेडक्वार्टर कहां है? चलिए आपको हम बताते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर है इसका यूएसए में। कहां? न्यूयॉर्क यूएसए। इसका हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क यूएसए। अब आप सभी बच्चों को क्या करना है कि फुल फॉर्म बताना है यूएसए का। फुल फॉर्म आपको फुल फॉर्म बताना है यूएसए का फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में। और ये बहुत इजी फुल फॉर्म है, सभी बच्चे बता ही देंगे, तो बताइए जल्दी से। और ये आप समझ लीजिए कि यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क यूएसए में। तो नोट करिए जल्दी से।
हो गया है, सभी बच्चों का हो गया है। चलिए आगे बढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 9 नंबर आ गया। हु इन्वेंटेड द रिक्टर स्केल। अच्छा, रिक्टर स्केल क्या होता है ये पता है आपको? रिक्टर स्केल से हम लोग अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड नापते हैं, ठीक है। तो इसका इन्वेंशन किसने किया था? चार्ल्स रिक्टर ने। चार्ल्स रिक्टर किसने किया था? चार्ल्स रिक्टर। चार्ल्स रिक्टर ने इन्वेंशन किया था रिक्टर स्केल का, और इसका यूज किया जाता है, यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का तीव्रता नापने के काम में आता है कि अर्थक्वेक का तीव्रता कितना है। अच्छा, ये आपको पता है कि अर्थक्वेक का तीव्रता यदि मान लो 7 आ जाए रिक्टर स्केल पे, 7, तो इसका मतलब समझ लो बहुत ज्यादा तबाही हो जाएगा, ठीक है। और कहीं 8 चला गया ना तो पूरा गायब हो जाएगा, समझ लेना। क्या चीज समझिए, अपने से समझ लो क्या गायब हो जाएगा, पूरा अर्थ गायब हो जाएगा। 8, 9 पे चला गया मतलब गायब, पूरा अर्थ गायब हो जाएगा। तो यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को नापने के काम आता है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक शॉक्स, अर्थक्वेक का जो झटका आता है ना, अर्थक्वेक का झटका आता है, उसके झटके को नापने के काम में आता है रिक्टर स्केल। इसका खोज किसने किया था? चार्ल्स रिक्टर ने। अच्छा, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ कि स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड एज, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड एज, चलो, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड एज। अर्थक्वेक की पढ़ाई को हम लोग क्या कहते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, और सभी बच्चे बताएंगे। हमको पता है सभी बच्चे बताएंगे, क्योंकि सभी बच्चे जो है इस चैनल पे जो हम लोग के जीके क्विज देखते हैं और भी चीजों को पढ़ते हैं, हम लोग के चैनल पे पढ़ने वाले बच्चे ही बहुत तेज, हमको पता है। तो सभी बच्चे बिल्कुल बताएंगे। और एक चीज आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट किया जाएगा कि जितने भी बच्चे आप लोग वीडियोस को देखते हो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, और चैनल को मतलब वीडियोस को लाइक करिए। चैनल को तो लाइक कर ही रहे, तभी तो इसको देख रहे हैं, तो वीडियोस को भी लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। समझ गए? चलिए। अच्छा, एक चीज आपको पता है, एक चीज, एक दिन जो है ना एक आदमी कहीं जा रहा था, तो वहां पर वो बोला भैया कुछ हमको दे दीजिए। बोला कि बेटा आप पढ़ो। बोला हम क्यों पढ़े? तो बोलता है कि पढ़ोगे ना तो आपका भविष्य इतना आगे जाएगा, इतना आगे जाएगा कि सब लोग आपके बराबर पहुंचना चाहेंगे। और नहीं पढ़ोगे ना, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा कि इतना भविष्य आपका आगे जाएगा, इतना भविष्य आपका आगे जाएगा कि जहां भी जाओगे लोग बोलेंगे आगे जाओ। मतलब समझ गए? इसका मतलब है कि यदि नहीं पढ़ोगे तो जहां भी जाओगे बोलेंगे लोग आगे जाओ, मतलब भीख मांगना पड़ जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि पढ़ने पे ध्यान दो, क्योंकि पढ़ाई से ही आपकी बढ़ाई है। ठीक, बढ़ाई मतलब आप बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा चीज यदि अच्छा लग रहा होगा तो ध्यान से सुनिए और इसलिए पढ़िए। चलिए इसको नोट करिए। हु इज नोन एज द इंडियन बिस्मार्क। इंडियन बिस्मार्क मतलब इंडिया का स्तंभ किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नोट करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को इंडिया का बिस्मार्क कहा जाता है, मतलब इंडिया का स्तंभ कहा जाता है, स्तंभ। अच्छा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि स्टैचू ऑफ, अच्छा ये चलो बताओ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो एक मूर्ति बना है इंडिया में, मतलब स्टैचू बना है, स्टैचू STATU, स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इज कॉल्ड एज क्या कहा जाता है? ठीक है। और कौन से स्टेट में है ये भी बता देना, कौन से स्टेट में है और क्या कहा जाता है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्टैचू को क्या नाम से जाना जाता है वर्ल्ड में, और कौन से स्टेट में सिचुएटेड है ये भी बताना। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंडियन बिस्मार्क, ठीक है। तो इसको नोट करिए, और उम्मीद है आप लोगों को जीके का ये टॉपिक भी अच्छा लगा होगा। और आज हम लोगों का जीके का टॉपिक नंबर 20 एंड हो गया। 20 बिस्किट नहीं, 20 हम लोग का जीके का टॉपिक एंड हो गया। और सभी बच्चों से फिर से हम कहना चाहेंगे कि जितने भी बच्चे हम लोगों को जीके के टॉपिक को देखते हैं, कमेंट बॉक्स वाले आंसर्स को जरूर आप उसको आंसर दीजिए,
ताकि आप लोगों का भी कुछ नॉलेज बढ़े, आईक्यू लेवल बढ़े और सोचने समझने का तरीका थोड़ा बदलिए। पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। देखो, पढ़ाई वो जो चीज है ना कि जो आपको कहीं भी पहुंचा सकता है, दुनिया की किसी भी कोने, किसी जगह पे, किसी भी मुकाम तक पहुंचा देगा आपको। ठीक है, तो हमारी बात को ध्यान दें और पढ़िए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।